Hello friends, today we are started session number 5, systematic of living organism. So today we are studied the topics biological system of classification, in which we are studied the 2 kingdom system of classification and 5 kingdom system of classification. So now the first topic, biological classification. So what is biological classification? So biological classification means a grouping of living organism. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या किया? ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग द कन्वीनियंट एंड सिंपल कैरेक्टर्स. किसी भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या किया गया? बाय यूजिंग कन्वीनियंट कैरेक्टर, खुद के हिसाब से अपने को जो कन्वीनियंट कैरेक्टर है वो सिंपल कैरेक्टर है. बाय यूजिंग दिस कैरेक्टर द मेनी टैक्सोनॉमीज क्लासिफाई ऑल द किंगडम्स, प्लांट, एनिमल, मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द वेरियस classification. The first classification is a 2 kingdom system of classification. तो पहली classification system कौन सी किसकी है? 2 kingdom system of classification. So now this 2 kingdom system of classification was proposed by Carl Linnaeus. 2 kingdom system किसने दी है? Carl Linnaeus. So now this 2 kingdom system include द 2 किंगडम्स आर प्लांट एंड एनिमेलिया. तो कार्ल लिनियस ने जो 2 किंगडम सिस्टम दी है उसमें पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 इसमें क्लासीफाई किया है किंगडम में, प्लांट और एनिमेलिया. प्लांट जो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह पे, और एनिमल जो मूव करते हैं. बट दिस सिस्टम इज नॉट 100% परफेक्ट. So this system having some limitation and it is not sufficient because prokaryote, heterotrophs, unicellular, multicellular organisms are not properly classified in this system. तो ये 2 किंगडम सिस्टम में उन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम दिए, मगर बहुत सारे प्रोकैरियोट्स है, बहुत सारे यूकैरियोट्स है, बहुत सारे प्रोटिस्टा है, बहुत सारे बैक्टीरियाज है, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ये 2 किंगडम सिस्टम में फिट बैठ नहीं सकती हैं. So this system is not sufficient system of classification. So now later on the many scientists given the another system of classification. The famous system of classification is a 5 kingdom system of classification. So now this 5 kingdom system of classification was proposed by R.H. Whitaker. So 5 kingdom system किसने किया है? रॉबर्ट हार्डिंग वाइटेकर in 1953. So this system include the 5 kingdoms: kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae and kingdom Animalia. So in this 5 kingdom system of classification, the kingdom Monera are the primitive type of organism. They include all the primitive and they are prokaryotes. Second one is the kingdom Protista. They are unicellular eukaryote animals. Then next fungi, plant and animalia. They are multicellular eukaryotic organism. So this 5 kingdom system of classification which are given by R.H. Whitaker based on main 5 criteria. तो हम लोग पहले 5 क्राइटेरिया देखते हैं. इस क्राइटेरिया से ये सिस्टम क्लासीफाई की गई है. So the first criteria is a complexity of cell structure. Complexity of cell structure means organism को उसके स्ट्रक्चर से, सेल स्ट्रक्चर से, आइदर दे आर प्रोकैरियोट है, आइदर दे आर यूकैरियोट है, वैसे क्लासीफाई किया गया. सेकंड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आइदर वो एनिमल यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है. थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है, खुद का खाना खुद बनाता है, या हेट्रोट्रॉपिक है, फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है, या होलोजोइक. होलोजोइक में वो ऑटोट्रॉप भी है, हेट्रोट्रॉपिक, दोनों का कंबाइन हो सकता है होलोट्रॉपिक में. थर्ड है लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल में वो ऑर्गेनिज्म आइदर प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है या डिकम्पोजर है, उससे उसको क्लासीफाई किया गया. एंड थर्ड वन इज़ अ फाइलोजेनिक रिलेशन. उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है. सो दिस 5 क्राइटेरिया यूज बाय द R.H. Whitaker to classify the 5 kingdom system of classification. जो 5 kingdom system of classification है, जिसमें किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फंजा है, किंगडम प्लांट है और किंगडम एनिमल है. तो ये जो सब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया है, वो सिस्टम ये मेन 5 क्राइटेरिया पे बेस है.
ओके, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो हम लोग फर्स्ट किंगडम देखते हैं, किंगडम मोनेरा। ओके, किंगडम मोनेरा आप लोग देख सकते हैं, ऑल दे आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। दो क्राइटेरिया यहाँ पे आ गए कि मोनेरा में सब प्रोकैरियोट्स आते हैं और वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। फॉर एग्जांपल इन किंगडम मोनेरा फर्स्ट एग्जांपल इज अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक भी है और बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर भी है और ओमनी प्रेजेंट मीन दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके, और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर दे आर 4 टाइप्स। कोकाई स्पेरिकल बोलते हैं उसको, बैसिला है रॉड शेप है, विब्रो कॉमा शेप है एंड स्पाइरुलियम स्पाइरल शेप है। सो अकॉर्डिंग टू द शेप द बैक्टीरिया 4 टाइप। ओके, कोकाई, बैसिला, स्पाइरिला एंड विब्रो। विब्रो मीन्स कॉमा शेप। तो ये बैक्टीरिया की 4 ग्रुप है। सो किंगडम मोनेरा इंक्लूड आर्चियोबैक्टीरिया। इसमें क्या क्या एग्जांपल आते हैं? आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया मीन्स मिथैलोबैसिलस, जो बायोगैस के लिए बैक्टीरिया यूज़ होता है, जो रूमिनेंट स्टमक में रहता है काऊ के, तो मिथैलोबैसिलस जो मीथेन बनाता है। सेकंड है यू बैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक, एनाबियाना जैसे ब्लू ग्रीन अलगी है, ये सब यू बैक्टीरिया में। तो थर्ड माइकोप्लाज्म। तो किंगडम मोनेरा, सो दे आर मोस्ट प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, दे आर ओमनीप्रेजेंट, दे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दे आर 4 टाइप्स, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरिला, विब्रो। सो किंगडम मोनेरा इंक्लूड, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया में भी टाइप्स है, आर्चियोबैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग आर्चियोबैक्टीरिया। सो आर्चियोबैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हर्श हैबिटेट। हर्श हैबिटेट मीन्स एक्सट्रीम कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल हेलोफाइल्स है। हेलोफाइल्स सलाइन वाटर में, खारे पानी में पाए जाते हैं। खारे पानी में मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहते, बट हेलोफाइलस है, ये हेलोफाइलस सलाइन बैक्टीरिया है, ये आर्चियोबैक्टीरिया का टाइप है, हर्ष हैबिटेट में ग्रो होता है। दूसरा है थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, एकदम उबले हुए पानी में जो हॉट स्प्रिंग निकलते उसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और दूसरा है मिथेनोजिन, ये गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल में पाया जाता है, एनिमल के गट में पाया जाता है, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो ये ऑल दिस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हर्श हैबिटेट। तो आर्चियोबैक्टीरिया में हेलोफाइल से, थर्मो एसिडोफाइल से और मिथेनोजेन है। सेकंड है यू बैक्टीरिया, जो ट्रू बैक्टीरिया जिसको सेल वॉल प्रेजेंट है, जिसको क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल, और मोटाइल है जिसको फ्लैजेला है। तो आप नीचे की डायग्राम देख सकते हैं, इसमें ये बैक्टीरिया आपको यू बैक्टीरिया दिखेगा। यू बैक्टीरिया मराइन हैबिट में भी पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिट में भी पाया जाता है, और उसके ऊपर जेलिटिनस शीट है। ओके, एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबियाना, ये भी इसमें आता है। साइनोबैक्टीरिया है, क्लोरेला है, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ यू बैक्टीरिया। वो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। दूसरा है यू बैक्टीरिया में टाइप्स है। तो पहला टाइप्स हम लोगों ने देखे यहाँ पे, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, क्लोरोफिल है, क्लोरोफाइल है, यूनिसेल्युलर है वो। ओके, ब्लू ग्रीन अलगी, क्लोरेला, ऑल दीज आर द ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ये यूकैरियोटिक का टाइप है। देखो यूकैरियोटिक का पहला टाइप कौन सा है? ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। ओके, सेकंड टाइप है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो केमिकल के ऊपर निर्भर रहते हैं एज अ फूड। ओके, एग्जाम्पल सुडोमोनास, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन कंज्यूम करता है एज अ फूड। ओके, थर्ड है हेट्रोपिक बैक्टीरिया। हेट्रोपिक बैक्टीरिया मीन्स दे फॉर द फूड पर्पज दे आर डिपेंड ऑन द अदर, और ये सब डिकम्पोजर है। ओके, ये लैक्टोबैसिलस जो है मिल्क में, राइजोबियम है, पैथोजेनिक है, कॉज डिजीज, क्लोरेला, टीबी, डायरिया। ओके, और नेक्स्ट है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म नो सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया इन किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में हम लोगों ने देखा किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर है। उसका रिप्रोडक्शन भी कैसा है? रिप्रोडक्शन भी है आइदर असेक्सुअल और आइदर सेक्सुअल टाइप में। सो उसमें भी टाइप में कौन सा है? आर्चियोबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया में हम लोगों ने टाइप देखा, हेलोफाइल देखा, थर्मो
एसिडोफाइल्स देखा, मिथ्यानोजेन देखा। दूसरा यू बैक्टीरिया इज अ ट्रू बैक्टीरिया में हम लोग ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया देखा, कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया देखा और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया देखा। ओके, देन थर्ड है माइकोप्लाज्म इज अ विदाउट सेल वॉल एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सो ये एग्जाम्पल हुआ किंगडम मोनेरा का, एंड नीचे जो किंगडम मोनेरा के इंक्लूड दिए मैं सबके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। सो ये हुआ आपका किंगडम मोनेरा। सेकंड इज किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसे है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड दे आर मोस्टली एक्वेटिक। ये कैसे है? सब मोस्टली एक्वेटिक। सो दे हैविंग फ्लैजेला और सिलिया, उसमें फ्लैजेला है या सिलिया है, एंड दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली। तो उसका टाइप है क्राइसोफाइट में डायटम्स आते हैं, डायटम्स या गोल्डन अलगी उसको डिस्मिड्स बोलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड मराइन। और ये जो डिस्मिड्स है डायटम्स, ये माइक्रोस्कोपी है और फोटोसिंथेसिस। तो एग्जांपल हम लोगों ने क्राइसोफाइटा का देखा किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा वंस अगेन आई विल रिपीट, दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, they are mostly aquatic in nature, either fresh water or marine water. They are reproduced sexually or asexually. Example, diatoms. So diatoms are the photosynthetic organism, they prepare their own food. Okay, now they are chief producer in ocean में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर का काम करता है diatoms. Second है dinoflagellate, they are marine photosynthetic organism. Okay, सेल वॉल प्रेजेंट है सेलुलोजिक है। दूसरा यूग्लिनॉइड से, यूग्लिना नीचे डायग्राम जो दिख रही है आपको, ये क्या है? यूग्लिना। सो दीज आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक में दूसरा आता है प्रोटोजोआ में अमीबा आता है। ओके, अमीबॉइडिक प्रोटोजोआ बोलते हैं। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ भी है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ में टिप्नोरोमा है। ओके, उसको सिपिंग स्लिकनेस करता है, बॉडी में गया तो ये सिपिंग स्लिकनेस डेवलप करता है। इट इज़ अ पैरासाइटिक इन नेचर। थर्ड है सिलेटेड प्रोटोजोआ, उसमें पैरामीशियम आता है और स्पोरोजोइन। तो यहाँ पे देखो इन प्रोकैरियोट में पहला कौन सा आता है? क्राइसोफाइटा में एग्जांपल देखा आप लोगों ने डायटम्स। ओके, डायटम्स के बाद हम लोगों ने डायनोफ्लैजेलेट देखा। डायनोफ्लैजेलेट में दे हैविंग 2 फ्लैजेला। दूसरा है यूग्लिनॉइड्स कहाँ पे पाया जाता है? फ्रेश वाटर। ओके, एंड यूग्लिनॉइड्स जो है they are connecting link between autotroph and heterotroph, because in the presence of light they prepare their own food, but in absence of light they become heterotrophic in nature. और now next example है प्रोटोजोआ। तो हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइटा देखा। क्राइसोफाइटा में डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, डायटम्स, देन प्रोटोजोआ में 4 मेजर ग्रुप्स है। अमीबॉइडिक प्रोटोजोआ, जो अमीबा आता है एग्जाम्पल। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ जिसमें ट्रिप्नोरोमा आता है। ओके, ये प्रोटोजोआ स्लीपिंग सिकनेस पैरासिटिक नेचर है। दूसरा सिलेटेड है जो पैरामीशियम है एग्जाम्पल। दूसरा स्पोरोजोम में प्लाज्मोडियम है जो फीवर कॉजेज करता है, प्लाज्मोडियम थ्रू द मॉस्किटो। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। सो किंगडम प्रोटिस्टा में फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दे आर यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। Okay, mode of nutrition, they are autotrophic as well as heterotrophic. They are producer, consumer as well as decomposer. They are reproduced asexually as well as sexually. तो उसका एग्जाम्पल आता है आपको डायटम्स आता है। डायटम्स के बाद उसका डायनोफ्लैजेलेट आता है, यूग्लिनॉइड आता है, प्रोटोजोआ आता है। प्रोटोजोआ में भी टाइप्स है, अमीबॉइडिक प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, सिलेटेड प्रोटोजोआ एंड स्पोरोजोन। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ किंगडम Protista. So now next one is a kingdom fungi. So kingdom fungi are multicellular eukaryotic organism. जो भी फंगस है वो कैसे मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे आर हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर, फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं बिकॉज दे आर नॉट ऑटोट्रॉपिक. Okay, they are cosmopolitans, grow in warm and humid places. Cosmopolitan means they are grow in warm and humid places. So filamentous fungal body called as a hyphae. फंगस की जो filamentous body है called as a hyphae. hyphae जो है filamentous body, it forms a network, उसको बोलते हैं mycelium.
सो दिस माइसिलियम इज आइदर सेप्टेड और असेप्टेड। वापस देखो, फंगल फिलामेंटस बॉडी को हाइफे बोलते हैं। ये फंगस फिलामेंटेड हाइफे, आप लोगों ने देखा बारिश के समय कोई बोरी के नीचे आपने उठाया तो थोड़ा वाइट वाइट कॉटन जैसे दिखता है, दे आर कॉल्ड एज अ हाइफे। सो नाउ दिस हाइफे फॉर्म अ नेटवर्क, पूरा वाइट वाइट कॉटन है, आप लोग ब्रेड के ऊपर देखो पूरा वाइट वाइट हो जाता है फंगस लग गई तो। सो दीज आर कॉल्ड एज अ माइसिलियम। हाइफे नेटवर्क को क्या बोलते हैं? माइसिलियम। और माइसिलियम कैसे? सेप्टेड और असेप्टेड, उसमें सेप्टा प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, या विदाउट सेल प्रेजेंट है। सो दे आर सेप्टेड और असेप्टेड। ओके, सेल वॉल इज मेडअप ऑफ काइटिन। तो फंगस का जो सेल वॉल है इट इज मेडअप ऑफ काइटिन। दे आर पैरासाइटिक। ओके, दे आर पैरासाइटिक और सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक मीन्स दे आर harmful to the host, और सैप्रोफाइटिक मीन्स they are not harmful to the host organism. Okay, so these are the fungi. Fungi का देखो, fungi are classified into the 4 major classes: Phycomycete, Ascomycete, Basidiomycete and Deuteromycete. तो उसमें हम लोग Phycomycete में देखेंगे। Phycomycete इसको बोलते हैं algal fungi. ओके, एग्जाम्पल राइजोपस और म्यूकर। राइजोपस जो ब्रेड पे होता है, म्यूकर होता है, उसको हम लोग फाइकोमाइसिटी में डालते हैं। सेकंड है एस्कोमाइसिटी। एस्कोमाइसिटी इसको एज अ सैक फंजाई। वापस देखो, फाइकोमाइसिटी को क्या बोलते हैं? अलगल फंजाई। एस्कोमाइसिटी को बोलते हैं सैक फंजाई, बिकॉज उसका फ्रूटिंग बॉडी सैक लाइक स्ट्रक्चर है। नीचे आपको एस्परजिलस का डायग्राम है। ओके, ये किस में आता है? सैक फंजाई में। थर्ड है बेसिडोमाइसिटी। बेसिडोमाइसिटी में दे आर कॉल्ड एज अ ब्रैकेट फंजाई। क्या बोलते हैं उसको? सैक फंजाई या ब्रैकेट फंजाई। सॉरी, सैक फंजाई तो एस्कोमाइसिटी को बोलते हैं, बेसिडोमाइसिटी को बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल। एग्जांपल मशरूम। तो ये मोस्ट ऑफ द दे आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर। एस्कोमाइसिटी कैसा है? वापस देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फाइकोमाइसिटी आर मोस्टली सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक इन नेचर। एग्जांपल राइजोपस और म्यूकर। Ascomycete is a parasitic and saprophytic in nature. Example Aspergillus neurospora. Basidiomycete is a bracket fungi बोलते हैं उसको। Example mushroom, and they are mostly saprophytic in nature. Very few are parasitic. Example Agaricus mushroom. दूसरा है Deuteromycete. Deuteromycete are imperfect fungi because उसका reproduction structure अभी तक पता नहीं है। And now these fungi are parasitic in nature, highly parasitic in nature. Few are saprophytic, मैंने saprophytic है मगर few are saprophytic and decomposer. So they are help in a mineral cycling. Example Trichoderma and Alternaria. देखो यहाँ पे प्लांट पे बहुत सारे डिजीज किए हैं। So because of this fungi is called as a Deuteromycete. तो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया मैंने, यहाँ पे छोटा सा उसका फ्रूटिंग बॉडी दिया है। ओके, सो दीज आर द अल्टरनेरिया। कौन सा है? अल्टरनेरिया। तो फंजाई, what is fungi? Fungi are the multicellular eukaryotic organism. Okay, they are mostly saprophytic or heterophyte. They are reproduced asexually and sexually. The filamentous body of fungi, they are called as a hyphae, and hyphae network is called as a mycelium. Mycelium कैसा है? Either septate or aseptate. They are okay. So now according to the fungi are classified into the 4 types. Phycomycete को अलगल फंजाई बोलते हैं। एग्जाम्पल राइजोपस और म्यूकर। एस्कोमाइसिटी इज कॉल्ड एज अ क्लब फंजाई। ओके, क्लब फंजाई का एग्जाम्पल कौन सा है? एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा। थर्ड बेसिडोमाइसिटी इज कॉल्ड अ ब्रैकेट फंजाई। एग्जाम्पल मशरूम, एंड मोस्ट ऑफ द सैप्रोफाइटिक, few are parasitic. Deuteromycete, most of the they are parasitic, few are saprophytic. Okay, their reproduction is till unknown. They are called as a imperfect fungi. इसको क्या बोलते हैं? imperfect fungi. तो ये होगा आपका फंगस का क्लासिफिकेशन एंड देयर किंगडम. नाउ नेक्स्ट वन इज अ नेक्स्ट किंगडम. 4th किंगडम इज अ किंगडम प्लांटे. सो किंगडम प्लांटे are include autotrophic multicellular organism. They are autotrophic multicellular organism. So they include algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, angiosperm. Okay, angiosperm में monocot and dicot. So they are include algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm and angiosperm. So now in kingdom Plantae, they have prepared their own food by the process of photosynthesis. Okay, तो ये आपका they are reproduce asexually, reproduce asexually, vegetatively, asexually and sexual types. तो ये हुआ kingdom Plantae. Once again I will repeat what is kingdom Plantae. Kingdom Plantae are multicellular
eukaryotic organism. They are photosynthetic. They are autotrophic organism. Okay, they are reproduced vegetatively, asexually, and sexually. So they include algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperm, and angiosperm. Now the last kingdom is the kingdom Animalia. Animalia animals are they include multicellular heterotrophic organism, because all the animals are heterotrophic in nature. They never prepare their own food. For food purpose they depend upon the other. Okay, the locomotion is present mostly in the kingdom. Locomotion is present. They are vertebrates or invertebrates. क्लासीफाई कैसे किया जाता है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. तो ये किंगडम एनिमल है. सो नाउ ये कब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो अकॉर्डिंग टू द R.H. Whitaker. So these are the 5 kingdom system of classification. The next topic is a viruses. तो आजकल वायरस का बोलबाला चल रहा है. कोरोना वायरस भी वायरस ही है. सो व्हाट इज वायरसेस? सो वायरस वर्ड कॉइन बाय द लुइस पाश्चर. लुइस पाश्चर ने ये वर्ड्स दिया था. सो इट इज़ अ कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज़ अ लिविंग एंड नॉन लिविंग. इट इज़ कॉल्ड एज अ वायरस इज कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ बिकॉज दे आर लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसलिए वायरसेस सबसे ज़्यादा डेंजर रहते हैं बिकॉज जब तक वो दे आर नॉन लिविंग, बट लिविंग कब हो जाते हैं, दे आर ओनली मल्टीप्लाई इन द लिविंग होस्ट. इसलिए कोरोना वायरस का दवा नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो ऑलरेडी कैसा है, नॉन लिविंग थिंग है. मल्टीप्लाई कब होता है? जब उसको लिविंग होस्ट मिलता है. हम लोग जैसे, आप लोग जैसे जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, उसमें वो वायरस मल्टीप्लाई होता है एंड इट बिकम लिविंग. सो इट इज़ कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ. सो एवरी वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट. किससे बना है? प्रोटीन कोट. इसको कैप्सिड बोलते हैं एंड जेनेटिक मटेरियल. So each virus is covered with the protein coat and genetic material. The virus genetic material is either DNA or RNA. So once again I will repeat, virus is called as a threshold of life. They are connecting link between non-living and living organism. Okay, the virus word was coined by Louis Pasteur. So now virus is made up of protein coat, capsid and nucleic acid, either DNA or either RNA. They are highly infectious organism. Viruses are highly infectious organism and causes disease. So viruses are classified according to their infectious host. The first one is the plant viruses. Plant viruses are, these viruses are attack and infected only to the plant. प्लांट वायरस एनिमल को ट्रांसमिटेड नहीं होता है. सो व्हाट इज प्लांट वायरस? दे आर अटैक एंड इन्फेक्टेड ओनली टू द प्लांट इज कॉल्ड एज अ प्लांट वायरसेस. एंड इन द प्लांट वायरसेस द जेनेटिक मटेरियल इज RNA. The genetic material is RNA. Example, yellow vein mosaic, tobacco mosaic virus, all these are the प्लांट वायरस. आप लोगों ने देखा पपाया कर्लिंग लीव्स हो जाते हैं, पपाया कर्लिंग लीव्स बिकॉज ऑफ वायरस. तो ये प्लांट वायरस. सेकंड है एनिमल वायरस. द वायरसेस आर अटैक एंड इन्फेक्टेड ओनली टू द एनिमल इज कॉल्ड एज अ एनिमल वायरस एंड दे कॉजेज वेरियस डिजीज लाइक मम, स्मॉल पॉक्स, herpes, influenza, AIDS, अभी कोरोना. all these are the animal virus. In animal virus the nucleic acid is a RNA और double stranded DNA. प्लांट वायरस में हम लोगों ने देखा था न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. एनिमल वायरस में न्यूक्लिक एसिड आइदर RNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA. एग्जांपल कौन सा है? मम, स्मॉल पॉक्स, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, कोरोना वायरस. ऑल दीज आर द एनिमल virus. Now next one is a bacteriophage. Bacteriophage, the viruses are only attack and infected to the bacteria is called as a bacterial viruses. And now the bacterial viruses example is a bacteriophage. आपको जो डायग्राम दिख रहे हैं नीचे, these are the bacteriophage viruses. Example bacteriophage. Okay, now the छोटा टॉपिक देखते हैं. Next one is viroids. Viroids word was coined by, discovered by T.O. Diner. And these viroids are without protein coat. Viruses में protein coat है किसी भी वायरस को ऊपर, बट वायरस आर
विदाउट प्रोटीन कोड एंड दे कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. इसमें क्या प्रेजेंट है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. एंड नाउ वायरॉइड्स only infected to the plant and causes plant disease. Example, pele fruit cucumber. आप लोग ककड़ी खाते हो तो कड़वा लगती है ना, उसको पेले फ्रूट कुकुम्बर डिजीज़ बोलते हैं बिकॉज ऑफ वायरॉइड्स. नींबू में देखो अपने नींबू में दाग दाग जो रहते हैं बिकॉज ऑफ वायरॉइड्स. बिकॉज ऑफ सिट्रस कैंकर बोलते हैं बिकॉज ऑफ वायरॉइड्स. व्हाट इज वायरॉइड? द वायरॉइड डिस्कवर बाय T.O. Diner. ओके, viroids are without protein coat. They are single stranded RNA and only infected to the plant. Example, pele cucumber fruit. जो cucumber कड़वा लगता है because of viroids. Okay, the last topic is the lichens. What is lichen? Lichen is a symbiotic association between the algae and fungi. So now the algal components in the lichen is called as a phycobionts एंड फंगल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोबायंट्स. आप लोग लाइकेन देखा होगा बहुत सारे प्लांट पे जहाँ पे पोल्यूशन नहीं रहता वहाँ पे लाइकेंस रहते हैं. प्लांट पे, पत्थरों पे, दीज आर लाइकेंस. आप लोग नीचे डायग्राम दिए. आप लोग मसालों में भी यूज़ करते हैं. मसाले में जो तगड़ी फूल बोलते हैं ना, जो मसाले में यूज़ किया जाता है, दीज आर द लाइकेंस. एंड द लाइकेंस आर प्रेजेंट एवरीवेयर. सब जगह प्रेजेंट है, आर्टिक से लेके अंटार्कटिक से लेके. बट दे आर नेवर प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एरिया. बहुत सारे में नहीं मिलेगा जहाँ पे पोल्यूशन है. जहाँ पे पोल्यूशन नहीं रहता वहाँ पे लाइकेंस ग्रो होता है. एंड लाइकेन कंटेन अलगल कंपोनेंट्स एंड फंगल कंपोनेंट. दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, अलगी और फंगस का. तो अलगी कंपोनेंट को फाइकोबायंट बोलते हैं और फंगल कंपोनेंट्स को माइकोबायंट बोलते हैं. ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू, टेक केयर.